हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इसका मतलब कि हम लोग आज पढ़ेंगे कंडीशन कि कब कोई भी वर्ग आव्यूह जो है व्युत्क्रमणीय होता है। ठीक है, इसका मतलब कि कब हम लोग उसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग इन्वर्स यानी ए इन्वर्स निकालने का, ए मतलब कि अगर कोई भी वर्ग आव्यूह है तो उस वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड देखे थे कि उसमें हम लोग कौन कौन ऑपरेशन करेंगे तो उससे हम लोग को ए इन्वर्स निकलेगा। इसका मतलब कि ए इन्वर्स निकालने का जो भी एलिमेंट्री ऑपरेशन, ए इन्वर्स निकालने के लिए जो भी हमको एलिमेंट्री ऑपरेशन प्रारंभिक संक्रिया विधि किया जाता है, उस विधि को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि 3 रो ऑपरेशन होता है और 3 कॉलम ऑपरेशन, यानी 3 पंक्ति संक्रिया और 3 स्तंभ संक्रिया होता है। टोटल 6 ऑपरेशन होते थे। उसमें ये भी बताए थे कि अगर आप पंक्ति संक्रिया से बनाएंगे, इन्वर्स निकालेंगे तो हमेशा पंक्ति संक्रिया यूज करेंगे। अगर स्तंभ संक्रिया से बनाएंगे तो स्तंभ संक्रिया यूज करेंगे। तो ये तो हम लोग रूल्स देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होता है। इसका मतलब कि कोई भी अगर हमको वर्ग आव्यूह दिया है तो हम उसको व्युत्क्रम कब मानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्युत्क्रमणीय आव्यूह ध्यान से समझेंगे। देखिए, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है। यदि ए कोई एम कोटि का, एम कोटि एम है, यदि ए जो है एम कोटि का कोई भी वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इसका मतलब कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी वर्ग आव्यूह ए और बी, दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए और बी दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। इसका मतलब कि ए का गुणनफल बी में करें और बी का गुणनफल ए में करें तो दोनों का जो मान आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक आव्यूह आई के बराबर होना चाहिए। तब जाके हम लोग बोलेंगे कि ए और बी दोनों आपस में व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। फिर से समझिए, फिर से समझते हैं इस चीज़ को कि ए और बी, ध्यान समझिएगा, दो आव्यूह ए और बी अगर हमारे पास है तो दोनों आपस में व्युत्क्रमणीय कब कहलाएंगे। तो ए और बी दो वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि ए बी इक्वल टू, यानी ए का बी में गुणनफल बराबर बी का ए में गुणनफल। इसका मतलब कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। तो अगर ए और बी दो वर्ग आव्यूह हमको दिया है और ए का गुणनफल बी के साथ कर रहे हैं या बी का गुणनफल ए के साथ कर रहे हैं तो दोनों का मान अगर आई के बराबर आए, आई का मतलब तत्समक आव्यूह, जैसे दो कोटि का है, दो कोटि का तत्समक आव्यूह कैसे लेते हैं, 1001। तो अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई आ जाए, ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल दोनों आई के बराबर आ जाए, तब हम बोलेंगे उस केस में कि ए और बी दोनों आपस में व्युत्क्रमणीय है। इसका मतलब कि ए और बी दोनों आपस में व्युत्क्रमणीय होने का मतलब यह हुआ कि ए जो है बी का प्रतिलोम है, ए का ए जो है बी का प्रतिलोम है और बी जो है ए का प्रतिलोम है। तो ए और बी, ए और बी दोनों आपस में प्रतिलोम होने का मतलब कि ए जो है बी का प्रतिलोम है और बी जो है ए का प्रतिलोम है। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान समझिए। अगर ए जो है बी का प्रतिलोम होगा तो इसका मतलब लिखेंगे बी इनवर्स इक्वल टू ए, बी इनवर्स इक्वल टू ए। इसका मतलब कि ए जो है किसका प्रतिलोम है, बी का, तो बी इनवर्स इक्वल टू ए। तो अगर याद रखिएगा, अगर ए बी का प्रतिलोम हो गया तो बी भी ए का क्या होगा, प्रतिलोम होगा। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू बी। इसका मतलब कि ए और बी दोनों अगर प्रतिलोम है, दोनों इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब कि ए बी का इन्वर्स होगा और बी ए का इन्वर्स होगा। तो एक चीज़ हमेशा ही याद रखिएगा कि ए और बी दोनों प्रतिलोम होने का मतलब कि आप दोनों लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू बी और बी इनवर्स इक्वल टू ए। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है बी का प्रतिलोम है और बी जो है ए का प्रतिलोम है। क्लियर हो गया। तो एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब माना जाएगा, जब ए बी
इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। उस केस में ए और बी दोनों आपस में प्रतिलोम कहलाएगा। इसका मतलब कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, बी। ए के प्रतिलोम को कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान समझिए। ए के प्रतिलोम को लिखना होगा तो लिखेंगे ए इनवर्स, इसको क्या पढ़ते हैं, ए इनवर्स। और ऐसे ही अगर बी के प्रतिलोम को लिखना होगा तो लिखेंगे बी इनवर्स, याद रहेगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, बी, और बी इनवर्स इक्वल टू ए, दोनों हो सकता है। तो ये हो गया आपका। आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझा रहे हैं, समझिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो आपको शॉर्ट ट्रिक्स जब आपको बताएंगे इन्वर्स निकलने का तो उसमें जो है काम करेगा। शॉर्ट ट्रिक्स जब भी इन्वर्स निकालने के लिए बताएंगे तो वो फार्मूला आपको काम कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या सीखे कि इन्वर्स होने के लिए कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई। तो अगर ए बी इक्वल टू आई है, यहाँ समझिए, ए बी इक्वल टू अगर आई है तो जिस दिन बी इधर जाएगा तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई का मतलब 1 हो गया, तो बी इधर जाएगा तो बी इन्वर्स हो गया। इसका मतलब बी इन्वर्स इक्वल टू ए हो गया। उसी तरीके से दूसरा केस अगर लीजिएगा तो अगर बी ए इक्वल टू आई कीजिएगा तो यहाँ पे अगर ए को उधर ले जाइएगा तो बी इक्वल टू कितना होगा, ए इनवर्स आई हो जाएगा। और आई का वैल्यू 1 होता है तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ए इनवर्स इक्वल टू बी या बी इनवर्स इक्वल टू ए, दोनों है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर ए इक्वल टू बी इनवर्स है तो अगर ए इक्वल टू बी इनवर्स है तो इसका मतलब कि ये भी हम कह सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई हो जाएगा कि नहीं। ए इंटू ए इनवर्स, ये क्या है, ये एक अलग मैट्रिक्स हो गया, ये एक अलग मैट्रिक्स हो गया, ये एक अलग मैट्रिक्स हो गया। तो इसका मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में, सुनिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से नोट्स निकलता है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में उसी के इन्वर्स से गुणा किया जाए तो कितना मिलेगा, आई मिलेगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। हम लोग एक थ्योरम जो है उसको प्रूव करेंगे, उसमें भी यूज आएगा कि अगर ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई है तो उस केस में ए बी का इन्वर्स और बी ए का इन्वर्स होगा। तो उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होना चाहिए, आई। इसका मतलब कि किसी भी आव्यूह में उसके इन्वर्स का, उसके प्रतिलोम का गुणा करें तो हमेशा आई के बराबर होना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि ए जो है क्या है, इन्वर्टेबल है आपका, ठीक है। तो याद रखिएगा, ए इंटू ए इन्वर्स हम इसमें लिखे नहीं हैं, आप अपने नोट्स में, एक नोट्स में लिख लीजिएगा कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर कितना होता है, ए। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर कितना होगा, ए। क्लियर है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना बार पूछा जा चुका है। तो यही आपको, ये इससे हम लोग फार्मूले, इस फार्मूले से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई, सॉरी यहाँ पे आई है। तो जब भी कोई भी आव्यूह में उसी के इन्वर्स से गुणा करें तो हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, आई के बराबर। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका अवयव 2 3 1 2 है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका अवयव 2 -3 -1 और 2 है। तो दोनों वर्ग अवयव हैं। तो ए बी हम निकालते हैं। पहले हम जानते हैं कि ए और बी आपस में इन्वर्टेबल कब होंगे, आपस में व्युत्क्रमणी कब होंगे, जब ए बी इक्वल टू बी ए होगा। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए। तो ए बी पहले निकालते हैं, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 2 का 2 में करेंगे, 2 दूना के 4 और 3 का -1 में, तो -1 हो जाएगा। तो 4 माइनस, सॉरी, 2 का करेंगे 2 में 4 होगा, 3 का -1 में -3 हो गया। अब करेंगे 2 का -3 में तो -6, और 3 का करेंगे 2 में तो 6 हो जाएगा, प्लस में हो गया। उसके बाद पहले रो का देखिए, पहले पंक्ति का दोनों स्तंभ में हो गया बारी बारी से। अब हम लोग क्या करेंगे कि दूसरे पंक्ति का पहले और दूसरे स्तंभ में बारी बारी से करेंगे। तो 1 का करेंगे 2 में तो 2 होगा, 2 का करेंगे -1 में -2 होगा, 1 का करेंगे -3 में -3 होगा, 2 का करेंगे 2 में 4 होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं, 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, -6 + 6 कट जाएगा, 0 हो गया, +2 -2 0 हो गया, -3 + 4 1 हो गया, आई इक्वल टू कितना, आई। इसका मतलब कि 1001 ये किसके बराबर होगा, आई के बराबर। ए भी निकल गया, वैसे बी ए निकालेंगे तो बी ए भी निकालेंगे। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो आप गुणा कीजिए, पहले बी लिखिएगा फिर ए लिखिएगा, ठीक है। तो बी और ए का गुणा कीजिएगा तो 1001 ही आएगा, और ये भी किसके बराबर होगा, आई के बराबर। इसका मतलब कि ए बी और बी ए
बी आप अपने से निकाल लेंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। तो ए बी और बी ए दोनों किसके बराबर हो गया, आई के बराबर। इसका मतलब कि ए और बी दोनों में क्या है, व्युत्क्रमणीय है। तो अतः जो है बी आव्यूह जो है ए का क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो अगर बी ए का इन्वर्स है तो इसको कैसे लिखेंगे, ए इन्वर्स इक्वल टू बी। यहाँ देखिए ए इन्वर्स इक्वल टू बी, कोई दिक्कत नहीं है। ए इन्वर्स इक्वल टू बी, क्लियर है। तो अगर ए इन्वर्स इक्वल टू बी है तो बी इन्वर्स इक्वल टू ए होगा, बताए हैं पीछे में, क्लियर हो गया। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए इन्वर्टेबल होने के लिए। और उसमें हम लोग एक फार्मूला और देखें कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर कितना होता है, आई। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई। अब आपको एक चीज़ और आपको बता दें कि हमेशा जो व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा यानी व्युत्क्रम जो होगा वर्ग आव्यूह का ही परिभाषित होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग सभी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम निकाल सकते हैं क्या। पहला पॉइंट क्या है कि हमेशा वर्ग आव्यूह का ही जो है व्युत्क्रम परिभाषित होगा, पहला पॉइंट में याद रखिएगा। तो आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या सर कि हमेशा हमेशा मतलब क्या कि हर वर्ग आव्यूह का जो है व्युत्क्रमणीय संभव यानी व्युत्क्रम संभव है क्या। तो हर वर्ग आव्यूह का आपको बता दें कि हर जो है वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम संभव नहीं है, ठीक है। सभी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम नहीं निकाल सकते, किसी का परिभाषित होगा किसी का परिभाषित नहीं होगा, वो चेक करने पर डिपेंड करेगा। तो याद रखिएगा वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम परिभाषित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट बता दें कि कभी भी आयताकार आव्यूह का व्युत्क्रम परिभाषित नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ही आयताकार आव्यूह लिखिएगा तो उसका गुणनफल ही नहीं परिभाषित होगा, ए बी बी ए कभी परिभाषित ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 3 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 1 5 ले लेते हैं, हो गया। तो देखिए ये आयताकार आव्यूह है तो ये हो गया 1/2 और ये कितना होगा 2/1। तो देखिए अगर देखा जाए तो इसका जो स्तंभ है इसकी पंक्ति के बराबर है, क्लियर है। लेकिन यहाँ देखिए अगर ए बी निकालेंगे, ये ए हो गया, बी होता है, ए बी तो परिभाषित है लेकिन बी ए निकालिएगा तो इसका स्तंभ इसके इसमें तो हो जा रहा है, ठीक है, इसमें इसमें हो जा रहा है। लेकिन दूसरे वाला जिसे मान लीजिए कि ऐसे ले लेते हैं हम लोग, जैसे इसी को ऐसे 1 5 ही ले लेता है इसे, तब तो प्रॉब्लम हो जाता, पंक्ति में लेते तो पहले क्वेश्चन में हो जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर 1 और यहाँ 5 हो जाता है ऐसे तब परिभाषित नहीं होता, ठीक है, वैसे केस में प्रॉब्लम हो जाती। तो ए बी और बी ए जो है कभी भी जो है परिभाषित नहीं होगा आयताकार आव्यूह के लिए, ठीक है। तो आयताकार आव्यूह में याद रखिएगा कि आयताकार आव्यूह में यानी आयताकार आव्यूह जब भी रहे दो तो उसका कभी भी ये उसको क्या बोलते हैं, उसका जो गुणनफल होगा वो परिभाषित नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आयताकार आव्यूह का जो है इन्वर्स संभव नहीं है। वर्ग आव्यूह का संभव है लेकिन उसमें भी आप चेक करने के बाद ही करेंगे। सभी वर्ग आव्यूह के जो है व्युत्क्रम संभव नहीं होते हैं। आयताकार आव्यूह रहे तो उसका कभी भी व्युत्क्रम संभव नहीं होगा। ये चीज़ हम लोग सीख लिए। इसमें सबसे आज का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर कितना, सॉरी ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक में क्या सीखे कि इन्वर्टेबल कब होगा, जब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होगा। उस केस में ए बी का इन्वर्स कहलाएगा और बी जो है ए का इन्वर्स कहलाएगा, क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी देख लिए कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू कितना होता है, आई होता है। अगले पॉइंट की बात करें, देखिए इसी पे एक हमको थ्योरम पढ़ना है, उस थ्योरम को हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका निकालने का तरीका देखेंगे। देखिए ये जो पॉइंट है आपको ये बता ही दिए कि यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम हो तो ए भी बी का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। अब देखिए आपको बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम आता है आपको जो है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। थ्योरम यहाँ पे ये है आपका, ध्यान समझिएगा। ये थ्योरम आप लिख लेंगे, जो जो चीज़ आपको पढ़ा जा रहा है वही पढ़ाते जा रहे हैं वही आप जो है नोट्स में लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिए, यहाँ पे ये थ्योरम जो है हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, इन्वर्स। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर देते हैं, ठीक है। प्रूफ करने के लिए आता है, कितना बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए यदि ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो आपको सिद्ध करना है ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स।
याद रखिएगा, ए और बी दोनों समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं। इसका मतलब कि ए और बी का व्युत्क्रम परिभाषा, ए और बी आपस में व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब ये है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होंगे, आई होंगे, तभी तो इसका व्युत्क्रम जो है परिभाषित है। तो अगर ए और बी दोनों समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हैं तो उस केस में आपको प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। क्लियर हो गया? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एलएचएस में जो मैट्रिक्स है ए बी है, ए बी एक मैट्रिक्स है, ए और बी का गुणनफल मतलब कि वो भी एक मैट्रिक्स देगा। तो इसी से हम लोग प्रूव करते हैं। अभी हम लोग पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़े, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, ये पढ़े हम लोग। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग जो है प्रूफ करेंगे कि ए बी का इन्वर्स बराबर कितना होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्युत्क्रमणीय अवयव के परिभाषा से, डिफिनीशन से हम लोग क्या जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई। तो उसी तरीके से ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होगा। तो ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ए बी एक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब कि अगर ए बी मैट्रिक्स में ए बी इन्वर्स का मल्टीप्लाई करें, देखिए ध्यान से, ए बी एक मैट्रिक्स है, अगर इसी के तरीके से हम सोचें कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई होता है, तो ए के जगह के अगर ए के जगह पे अगर ए बी मैट्रिक्स है टोटल, तो ए बी मैट्रिक्स में अगर ए बी के इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, आई के बराबर प्रॉपर्टी से होना चाहिए। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान समझिएगा। हम लोग जानते हैं क्या कि ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर कितना होता है, आई। आई का मतलब कितना, 1। यहाँ आई कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगा। आई हो गया, ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर क्या हो गया, आई। अब हम लोग क्या करते हैं कि ध्यान समझिए, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्रॉपर्टी आपको पीछे बताए हैं, ए इंटू ए इन्वर्स, जो पीछे में आपको प्रॉपर्टी बताए हैं उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग जो है बनाएंगे। पीछे हम लोग प्रॉपर्टी क्या देखे कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू आई, यही प्रॉपर्टी था। इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर कितना हो गया, आई। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को ए बी इन्वर्स में बदलने के लिए हम लोग को यहाँ से ए और बी को हटाना पड़ेगा, ठीक है। ए और बी हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसमें प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए इन्वर्स का, और एक बार बी इन्वर्स का बारी बारी से प्री मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मतलब कि पूर्व गुणन, ठीक है। तो देखिए, ये आपको मैट्रिक्स है, ये आपको दिया है कि ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू आई हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड में पहले हम ए इन्वर्स का गुणा कर देते हैं, प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो दोनों साइड में ए इन्वर्स का पूर्व में गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ए इन्वर्स का गुणा हो गया, तो ए इन्वर्स इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर कितना होगा इधर, ए इन्वर्स आई, क्योंकि ए इन्वर्स का दोनों ओर गुणा हुआ है, प्री मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए इन्वर्स का गुणा ए में कर देते हैं। तो जैसे ही ए इन्वर्स का ए में करेंगे तो ए इन्वर्स ए होगा, इंटू में बी होगा, और इंटू में ए बी का इन्वर्स, वैसे ही हो गया। अब इधर भी देखिए, इधर देखिए क्या है कि ए इन्वर्स आई है आपका, तो ए इन्वर्स हो गया। तो ए इन्वर्स आई इक्वल टू कितना होगा, ए इन्वर्स ही हो जाएगा, क्योंकि ए इन्वर्स आई, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे ए इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ए इन्वर्स इंटू ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इक्वल टू कितना होगा, ए इन्वर्स, ठीक है। तो ए इन्वर्स में आई का जैसे गुणा होगा तो ए इन्वर्स के बराबर होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखिए, ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, चाहे ए इन्वर्स इंटू ए बराबर कितना होता है, आई होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या लिख लिया, आई। यहाँ पे बी पहले से था, फिर ए बी का इन्वर्स हो गया, इधर ए इन्वर्स हो गया, क्योंकि ए इन्वर्स इंटू आई बराबर ए इन्वर्स होता है। अब यहाँ से हम लोग को आई का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू 1 छोड़ देते हैं, यहाँ से केवल बचा बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर ए इन्वर्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि बी को हटाएंगे। तो बी हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये जो आपको दिख रहा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बी इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी बी इन्वर्स का पूर्व में गुणा करेंगे। तो दोनों साइड में फिर जो है बी इन्वर्स का हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर रहे हैं यहाँ पे देखिए इस लाइन में। तो बी इन्वर्स का अपने से गुणा कर रहे हैं दोनों साइड में, तो इधर भी कर दिए इधर भी कर दिए पहले, ठीक है, याद रखिएगा पहले गुणा करना है, बाद में नहीं। तो बी इन्वर्स का इधर गुणा करेंगे तो बी इन्वर्स इंटू बी इंटू ए बी का इन्वर्स बराबर ये बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो गया।
अब बताइए ये जो है बी इनवर्स इंटू बी का वैल्यू कितना होता है आई। आपको प्रॉपर्टी बताया है ए इंटू ए इनवर्स बराबर आई होता है, तो आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो बी इनवर्स इंटू बी कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये हो गया आई, तो ये होगा ए बी का इन्वर्स, इसको बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स हो गया। तो आई का वैल्यू 1 हो गया। अब देखिए ए बी का इन्वर्स इक्वल टू कितना, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसका मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए बी का इन्वर्स इक्वल टू हमेशा क्या होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। आपको ट्रांसपोज में बताए थे अगर याद होगा तो, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेम वैसी तरह का ये भी प्रॉपर्टी है, उसी पैटर्न से याद रखेंगे इसको। तो याद रखिएगा अगर ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स प्रूफ करना होगा तो हम लोग पहले ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इक्वल टू आई कर लेंगे, फिर एक बार ए इन्वर्स का प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर बी इन्वर्स का यहाँ पे प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमको ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया। तो एक बार ए इन्वर्स का पूर्व में गुणा होगा और एक बार बी इन्वर्स का पूर्व में गुणा करके आप कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल कब होता है, उसका प्रतिलोम कब संभव है। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आपको बता ही दिए कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। तब आपको हम लोग बोलेंगे कि ए और बी दोनों आपस में क्या है, व्युत्क्रमणीय है। उसके बाद ये भी आपको बताया कि ए अगर वर्ग आव्यूह है तो ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। ए इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम लोग एक और थ्योरम देखें कि ए बी का इन्वर्स बराबर कितना होता है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। एक अब इसमें कुछ पॉइंट्स भी आपको बताया कि हमेशा वर्ग आव्यूह का ही जो है प्रतिलोम संभव होगा, लेकिन सभी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम संभव नहीं होगा। ये भी बताए थे कि आयताकार आव्यूह का जो है प्रतिलोम संभव नहीं है, क्योंकि उनका गुणनफल जो ए बी और बी आपस में बराबर नहीं होगा। ये हम लोग कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग जो है इन्वर्स निकालते हैं, ठीक है। और इन्वर्स निकालने का मेथड पढ़ेंगे और उसके बाद 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें जो भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप जाके उसमें पूछ सकते हैं, या तो आप जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।